सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगी। स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा हेल्प होने वाली है इस चीजों से। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अभी नेसेंट स्टेजेस में है और लोग इसे इतना समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट दिस थिंग इज वेरी वेरी यूजफुल। और इससे आप अपने व्यू क्रिएशन, अपने ट्रेडिंग प्लान क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्प इससे ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटी सी इंट्रो वीडियो के बाद में एंड देखते हैं क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। सो आज जिस टूल का हम बात करने वाले हैं वो है FII DII डेटा। बेसिकली FII बहुत ही एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर, और उन्हें ऐसा भी बोला जाता है कि दे आर द मार्केट मेकर्स बेसिकली। तो उनको समझना, उनकी पोजीशंस को एनालाइज करना आपको कहीं ना कहीं एक एज देता है अदर ट्रेडर्स के बिहाव पे। क्योंकि आप अगर FIIs की डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लान करते हो तो आपके पास में एक अल्टीमेटली इनहेरेंट एज है कि आप एक सही इंसान को फॉलो कर रहे हो, आप उनके सही फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हो, जो आपको एक सही ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करने में मदद करता है। उसके बेसिस पे आप काफी अच्छे से चीजों को समझ के आप उस हिसाब से इंट्राडे में अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिकॉज मैं मानता हूं कि एज अ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज चाहे आप ऑप्शन बाइंग करिए, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, आपको हर सेगमेंट के अंदर ऑप्शन की या फिर नॉर्मल इक्विटी की भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी से रिलेटेड ये टूल है, इसको समझते हैं कैसे ये यूज होता है। सबसे पहले देखो, आपको सेंसिबल में लॉग इन करना है। आप सेंसिबल में आ सकते हो। सिरोधा, एंजल वन ब्रोकिंग, जिनके भी क्लाइंट आप हो उन दोनों के लिए सेंसिबल कंप्लीटली फ्री है। उसके सारे फीचर्स फ्री है, उसके सारे टूल्स फ्री है, जिनको आप इजीली यूज कर सकते हो और अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हो। और इनका काफी अच्छा एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलता है। सो उसी के अंदर आप सेंसिबल में लॉग इन करोगे। उसके बाद में आप एनालाइज सेक्शन में जब आओगे, आपको यहाँ पे FII DII डेटा का कॉलम मिलता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। दिस इज द इंटरफेस जो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझा देता हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा रिलेटेबल लगे। सो बेसिकली मार्केट के अंदर आप सभी को पता है कि पहली चीज तो क्या, मार्केट के अंदर हमारे पास चार तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मार्केट के अंदर हमारे पास चार तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास पहला पार्टिसिपेंट होता है FII। उसी तरह का एक पार्टिसिपेंट होता है जिसका नाम होता है DII। तीसरा जो होता है उनका नाम होता है प्रोस, एंड चौथा जो होता है वो होता है क्लाइंट। ठीक है, ये चार तरह के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और इन चारों की पोजीशंस या इन चारों के ही से ही मार्केट बना है बेसिकली। मतलब ये चार तरह का सेगमेंट है जो सेबी ने या फिर NSE ने या फिर BSE ने, जो भी बोलना चाहो, जो भी नाम देना चाहो, उन्होंने इस तरह से मार्केट में इन्हें डिवाइड कर रखा है। उन बेस्ड अपॉन योर कैपिटल, बेस्ड अपॉन देयर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उन सब पे हमारे को ये कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर होती है। तो ये जो भी डेटा बनता है, जो भी पोजीशंस बनती है, वो सारी FII DII प्रो और क्लाइंट की ही बनेगी। पहली चीज तो ये। दूसरा, यहाँ पे दो तरह का डेटा अवेलेबल होता है। पहला, देखो मार्केट में सेगमेंट एक हमारे पास FNO सेगमेंट होता है, दूसरा सेगमेंट कैश मार्केट होता है। अब यहाँ पे FNO से आप समझ ही गए होंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कैश मार्केट का मतलब है जैसे नॉर्मल जो खरीद फरोख्त होती है। जैसे मान लो मुझे आज एक शेयर बाय में एक शेयर खरीदा, रिलायंस का मैंने एक शेयर खरीद लिया, तो वो इक्विटी में जो बाइंग हो रही है या इक्विटी में जो सेलिंग हो रही है वो होती है कैश मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग। तो ये हमारे पास में दो तरह का डेटा यहाँ पे जनरेट होता है जनरली इन केसेस के अंदर। तो NSE जो क्या करती है, या आप कह सकते हो जो एक्सचेंज है, मैं NSE भी नहीं बोलूंगा, मैं एक्सचेंज बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली एक्सचेंज आपको क्या देती है, एक्सचेंज आपको दो तरह का डेटा देती है। जो कैश मार्केट का डेटा होता है वो आपको हमेशा रुपीस के अंदर मिलता है, करोड़ ऑफ द वैल्यूज के अंदर हमारे पास ये कैश मार्केट का डेटा NSE हमें प्रोवाइड करती है। बेसिकली उसी के बेसिस पे ये सारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करके आपको दिखाई जा रही है एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। दूसरा आता है FNO का डेटा। FNO के अंदर आप सभी को समझ में आता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शन दो तरह का डेटा पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ऑप्शंस के अंदर भी हमारे पास कॉल और पुट, ये दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज कि जब हम FNO की बात करते हैं या ऑप्शन चेन की बात करते हैं या उन सब की बात करते हैं, तो वहां पे एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। वहां पे पैसों से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे FNO की जो भी पोजीशंस क्रिएट की जा रही है, जो भी पोजीशंस आपको अवेलेबल हो रही है, वो सारी आपको क्या मिल रही है, वो सारी आपको OI के नंबर्स के अंदर मिलने वाली। तो ये जो भी पोजीशंस होगी वो सारी आपको OI के नंबर में ही मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है जो हमें देखना समझना चाहिए। तो पहली दो तीन चीजें आई होप समझ में आई होगी। पहला क्या है,
कि आपके पास चार पार्टिसिपेंट है, दूसरा दो तरह का डेटा है, तीसरा हमारे पास में कैश मार्केट का रुपीस में आता है, और जो एफएनओ का डेटा है वो हमारे पास ओआई के अंदर आता है। दैट इज द थिंग। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे इंपैक्ट करता है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, या दो तरह के सेगमेंटेड प्लेयर्स है, जो है एफआईआईज और प्रोज। ये जो दो प्लेयर्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। ये मार्केट मेकर्स होते हैं, ये मार्केट मेकर्स होते हैं। ठीक है, ये मार्केट बनाते हैं। और जो जनरली लॉस करता है वो कौन होता है? वो होता है क्लाइंट। और जो डीआईआईज है वो जस्ट एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक टाइप ऑफ एंटिटी है। आप समझ सकते हो इस चीज को, समझ ये भी देख सकते हो कि डीआईआईज क्या करेगा, जब एफआईआईज बाइंग करेंगे तो डीआईआई जनरली सेल करेगा, जब डीआईआई बाय करेगा तो एफआई जनरली सेल करेगा। ये इनके बीच में एक कोरिलेशन है, जिनके बेसिस पे ये अपना क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेजमेंट, एक बैलेंस कह सकते हो आप। सप्लाई डिमांड को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं लोग चाहिए, ठीक है। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस में रखने के लिए आपको दो तरह के पार्टिसिपेंट चाहिए। और कैश मार्केट में वो रिलेशन आपको एफआईआई और डीआई करते हुए नजर आते हैं। अब एफआईआई और प्रोस मिलके जो बैलेंस बनाते हैं इंट्राडे के अंदर, वो क्लाइंट के साथ बनाते हैं। तो जो क्लाइंट बाइंग सेलिंग करेगा उसको बैलेंस आउट कौन करेगा? एफआईआईज एंड प्रोस करेगा। या कह सकते हो कि एफआईआईज और प्रोस जो सिनेरियोज क्रिएट करेंगे अपनी बाइंग एंड सेलिंग के कारण, उसी के बेसिस पे अपने आप को क्लाइंट उनके अपोजिट में एडजस्ट करता है। जनरल ऑफ द सिनेरियो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट लॉस करता है, ये आप सभी को भी पता है। इसीलिए मार्केट के अंदर जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है। सब हर कोई मार्केट में सक्सेस पा नहीं पाता, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अब हम, ये आपकी वही कुछ बेसिक चीजें। अब हम थोड़ा डेटा के अंदर आते हैं, डेटा को समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चलती है, किस तरह से हमें देखना है। तो इंट्राडे के अंदर देखो, जब हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे के अंदर आप सभी को पता है कि ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कैश मार्केट की चीजें इतना अच्छा से फॉलो नहीं होती, इतना यूजफुल नहीं होती है जब हम इंट्राडे की बात करते हैं। तो आप उन्हें थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हो, आप उनको भी अवॉइड करके भी चल सकते हो। बट द थिंग इज कि इंट्राडे जब आप बात करें तो इंट्राडे के अंदर ओआई सबसे इंपॉर्टेंट है। और ओआई आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको ओआई मिलेगा सिर्फ एफएनओ के डेटा में। तो एफएनओ का डेटा आपको एनालाइज करना है जब भी आप इसके अंदर बात करोगे, जब भी आप इस डेटा शीट के अंदर बात करोगे। ज्यादा इजी है, अब तो चीजें इजी होती चली जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है। अब ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि हमें एफएनओ का ओआई एनालिसिस करना है, जो कि हमें बताएगा कि इंट्राडे में अगले दिन मार्केट कैसे जाएगा। और ये डेटा आपको शाम को मिल जाता है 7:30 8 बजे। तो आप कभी भी 8:30 9 बजे एक बार आके यहाँ पे अपनी फीड को चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत आपके लिए चीजें आसान करने वाला है जब आप इस तरह का एनालिसिस करके चलते हो। ठीक है जी, ये बातें हुई, समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा एफएनओ के सेगमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे एफएनओ का कॉलम है, आप इस एफएनओ के कॉलम में क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के कुछ ग्राफ्स मिलते हैं, आपको इस तरह के कुछ ग्राफ्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे आपको पहले ये एक कॉलम मिल रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको एक ब्रॉडर चीजों की समझ में आए, चीजों को देखने का तरीका समझ में आए। यहाँ पे आपको दो तीन लॉजिक मैं पहले समझाना चाहूंगा। वो लॉजिक अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए ये चीजें समझना करना काफी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, बेस्ड अपॉन दिस ऑल सिनेरियो बेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस सबसे पहले आपको एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई कॉल बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है जी, अगर आप कोई फ्यूचर बाय कर रहे हो, अगर आप कोई फ्यूचर बाय कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टॉक फ्यूचर बाय कर रहे हो, तो इन सब के अंदर ये जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपके अंदर जब कभी भी आपको लॉन्ग ओआई मिल रहा है, लॉन्ग ओआई मिल रहा है, लॉन्ग ओआई का मतलब क्या होगा? आपका बुलिश पोजीशन वहां पे क्रिएट की गई, वहां पे आपकी बुलिश पोजीशन क्रिएट की गई है। शॉर्ट ओआई अगर आपको मिल रहा है, शॉर्ट ओआई का मतलब होगा आपका बेयरिश पोजीशन वहां पे क्रिएट की गई है, जहाँ पे बेयरिश पोजीशन क्रिएट की गई है। उसी तरह से आप पुट बाय कर रहे हो, तो पुट बाय के अंदर लॉन्ग ओआई का मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे बेयरिश पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। और अगर वहां पे आप शॉर्ट वाई क्रिएट कर रहे हो, तो शॉर्ट वाई का मतलब है वहां पे आप बुलिश पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। दिस इज हाउ वी विल इंटरप्रेट द थिंग्स, दिस इज हाउ वी बेसिकली इंटरप्रेट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस फैक्ट एंड फिगर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस फैक्ट एंड फिगर्स। ओके, तो ये एक बेसिक हो गया इनका एनालाइज करने का तरीका पे। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, और यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आपको देखो अलग अलग तारीख के ऊपर यहाँ पे कॉलम्स मिल रहे हैं। पहले आप यहाँ पे डेटा को समझो, क्या डेटा है, ये क्या चल रहा है, इतना क्या यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा ये चीजें समझाता हूँ। आपको ये पहला वाला जो कॉलम है, आपको ज्यादा देखो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त तरीके में बताऊंगा, जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें कैसे कैसे काम करती है। अब देखो, आपको जो पहले वाला कॉलम मिल रहा है, इसमें आपको सबसे पहले एफआईए का डेटा लिखा हुआ मिल रहा है।
ठीक है, ये आपको एफआईए का डेटा देखने को मिल रहा है। दिस इज योर एफआईए डेटा, यहाँ पे चेक हो रखा है वो। फिर ये प्रोज का डेटा, आपने को सिर्फ इन दोनों का ही डेटा देखना है, जो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है चीजों को समझने करने के लिए, चीजों को समझने करने के लिए। तो हम पहले एफआईए का डेटा एनालाइज करते हैं। अब आप एफआईए के डेटा पे आइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए चीजें बोल क्या रही है। बाकी इन्होंने बहुत आसान आपके लिए वैसे भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग कर रखी है, जो सब भी है इनसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 25 अप्रैल पे यहाँ पे क्लिक कर रखा है, मैंने यहाँ पे 25 अप्रैल पे क्लिक कर रखा है, और आपको यहाँ पे 25 अप्रैल पे कुछ समरी वमरी का कॉलम दिखा रहा है। चलो एक बार 24 अप्रैल का देख लेते हैं। तो 24 अप्रैल पे आप, मैंने क्लिक कर रखा है, तो ये 24 अप्रैल का डेटा का समरी थी। माने 24 अप्रैल के दिन ये डेटा कब आया होगा? रात को 7:30 बजे। तो 7:30 8 बजे आ जाता है जनरली, रफ टाइमिंग ये रहती है। तो अब ये डेटा 24 अप्रैल का देख के आप प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो? 25 अप्रैल के दिन ट्रेडिंग के लिए, 25 अप्रैल के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप एक दिन पहले का डेटा देखते हो। जो आज काम हुआ है उसके बेसिस पे कल मार्केट में एक्शन आता है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स है, एफआईआईज है, प्रोज है, जो मार्केट मेकर्स है, वो, उनका तरीका ट्रेडिंग का बहुत अलग है। उनका एक एक स्टेप जो है मेजर्ड है, एक एक स्टेप जो मार्केट में वो ले रहे हैं या उठा रहे हैं, वो सब मेजर्ड है। उन सब की एक सिग्निफिकेंस है, और वो हर तरह से, एक तरह से कह सकते हो कि एक बैलेंस बना के चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कभी भी कर देंगे। आज एक दिन पहले वो प्लान करके जाते हैं, वही अगले दिन होता है मार्केट के अंदर, वही अगले दिन मार्केट में देखने को मिलता है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट, दिस इज द मार्केट मेकर थिंग। ओके, तो अब यहाँ पे अपने समझते हैं इन चीजों को कैसे काम कर रही है। 24 अप्रैल के दिन देखो, वेडनेसडे का डेट लगा रखी है, 24 अप्रैल का डेटा है। अब देखो एफआईआई का कॉल का डेटा है, आपको नंबर मिला 98567, जो कि एक ओवरऑल कैसा आया? बुलिश नंबर आया। मतलब ये बुलिश नंबर कैसे आया? यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग वाई था -374 का, शॉर्ट वाई था -472 का। जब इनकी कैलकुलेशन की जाएगी, इनकी कैलकुलेशन के बाद में आपको रफ नंबर जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 1 लाख पॉजिटिव का। जो रफ नंबर मिल रहा है वो लगभग 1 लाख बुलिश मिल रहा है। एफआईआई कॉल साइड के अंदर कैसे गए हैं? बुलिश गए। एफआईआई पुट साइड के अंदर कैसे गए हैं? 11,000 बेयरिश गए। एफआईआई कॉल पुट साइड में कैसे गए? 11,000 बेयरिश गए। माने अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, तो आप देख सकते हो, ओवरऑल कैलकुलेट करो कॉल और पुट को, कॉल और पुट को ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो बड़ी क्वांटिटी ये है, छोटी क्वांटिटी ये है। इसमें से अगर इसे माइनस भी करोगे तो भी आपके पास मेजर चंक किसका बच रहा है? बुलिश साइड का बच रहा है। मतलब समझ में क्या आता है कि ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शंस के अंदर, ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शंस के अंदर एफआईआई कैसे गए हैं? एफआईआई बुलिश गए हैं, विद अ डिसेंट क्वांटिटी ऑफ अराउंड अराउंड 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 80,000 ओआई, 80,000 ओआई, 80,000 के ओआई के साथ में ये उस दिन मार्केट के अंदर 24 अप्रैल के अंदर इन्होंने 80,000 की ओआई की बुलिश पोजीशन क्रिएट की है। दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। ये पहली चीज हमें यहाँ से समझ में आती है। तो ओके भाई, ये चीज क्लियर होती है। अब हम फ्यूचर का डेटा देखते हैं, इसी तरह से पहले प्रोस का देख लेते हैं। तो ये आपको पहले एफआईएस का देखना है। 24 अप्रैल पे मैं वापस आऊंगा, 24 अप्रैल पे मैं वापस आया। अब मैं प्रोस का डेटा देख रहा हूँ, तो प्रोस भी नेट नेट देखो 1.13 लाख बुलिश गए हैं, और प्रो पुट के अंदर 81.750 बेरिश गए हैं। मोटा मोटा माइनस करके देखोगे तो आपको बड़ा नंबर बुलिश का मिल रहा है, जो कि अराउंड अराउंड 40,000 के आसपास है, जो कि अराउंड अराउंड 40,000 के आसपास है। रफ रफ नंबर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे डायरेक्ट, और आपको करने की भी जरूरत भी नहीं, आपको रफ नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोज भी हमारे पास कैसे गए? बुलिश गए। एफआईआई भी हमारे पास कैसे गए? बुलिश गए। दोनों पार्टिसिपेंट्स ऑप्शंस के अंदर बुलिश गए, दोनों पार्टिसिपेंट्स ऑप्शंस के अंदर बुलिश गए। अब आप क्या करोगे? अगला आपका जो स्टेप रहता है वो रहता है मार्केट के अंदर अ, दूसरी चीज एनालाइज करने का, दैट इज फ्यूचर्स। अब आप आओगे नीचे, थोड़ा सा नीचे आओगे, आप फ्यूचर्स का सेगमेंट आ चुका है। यहाँ पे आप फ्यूचर के सेगमेंट में आओगे, तो आपको 24 अप्रैल हम देख रहे थे, तो मैं 24 अप्रैल पे वापस आता हूँ। 24 अप्रैल पे मैं वापस आया, तो आप देख सकते हो, देखो फ्यूचर्स के अंदर आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको प्रोस के फ्यूचर्स देखने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर आपको सिर्फ एफआईआई की फ्यूचर की क्वांटिटीज ही ट्रैक करनी होती है, एफआईआई की ही फ्यूचर की क्वांटिटीज ट्रैक करनी होती है। तो मैं यहाँ पे एफआईआई पे आता हूँ, मैं फिर 24 अप्रैल पे आता हूँ, और फिर मैं मेरा पेन स्टार्ट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्यूचर्स के अंदर उनकी पोजीशन कैसी है? 15,000 बेरिश है, 15,000 बेरिश है, 15,000 बेरिश है। मतलब कि उन्होंने 15,000 फ्यूचर शॉर्ट्स कर दिए, 15,000 फ्यूचर शॉर्ट कर दिए। ये इनका इम्पैक्ट है, ये इनका इम्पैक्ट। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया? दो चीजें जो हमें समझनी होती है, दो चीजें हमें समझनी क्या होती है? पहली क्या चीज समझनी होती है? पहली जो चीज हमें समझनी होती है यहाँ पे इन डेटा से, कि आपका एफएनओ के अंदर, आपका ऑप्शंस के अंदर उनकी कैसी पोजीशंस थी, एफआईआईज एंड प्रोस की। दूसरा आपको समझना होता है कि प्रोस, सॉरी, फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर एफआईएस की किस तरह की पोजीशन है, एफआईएस की
फ्यूचर्स के अंदर किस तरह की पोजीशन है। बेस्ड अपॉन दीज टू थिंग्स हम हमारा व्यू बनाते हैं। बेस्ड अपॉन दीज टू थिंग्स हम हमारा व्यू बनाते हैं। अब व्यू कैसे बनेगा? व्यू कैसे बनेगा, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ जो आपके यहाँ से चीजें समझ में आने लग जाएगी और आपको चीजें रिलेटेबल लगने लग जाएगी। पहली चीज क्या हो सकती है? देखो, मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडिंग प्लान बनाता है तो वहां पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली चीज आती है डेटा, दूसरी होती है डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे मैं आपको वापस से लिखता हूँ। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्शन, दूसरी होती है ओपनिंग। फर्स्ट इज डायरेक्शन, दूसरी होती है ओपनिंग। एक तो है डायरेक्शन, जो कि मार्केट की ओवरऑल पूरे दिन में जो डायरेक्शन रहेगी वो। दूसरा होती है ओपनिंग, मार्केट खुल कहाँ रहा है, मार्केट ओपन कहाँ रह रहा है। अब आज का डेटा आपने देखा, आपको क्या मिल रहा है? इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उन्होंने -15,000 शॉर्ट कर रखी है, और ऑप्शंस के अंदर उन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट कर रखी है। ये आपको समझ में आया? माने अगर एफ आई ने बुलिश मार्केट खोल दिया, अगर एफ ने बुलिश मार्केट खोला, तो उनका लॉस कहाँ होगा? अगर मार्केट ऊपर उन्होंने बुलिश खोल दिया तो उनका फ्यूचर्स में लॉस होगा, राइट। और अगर उन्होंने बेरिश मार्केट खोल दिया तो उनका ऑप्शंस में लॉस होगा। बट एफ आर सम टाइप ऑफ प्लेयर्स जो कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करते, मोर और लेस उनकी एक्यूरेसी हाई रहती है। और इन जनरल ओवर द टाइम दे विल क्रिएट द मनी, दे विल मेक द वेल्थ। वो वेल्थ क्रिएशन करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने लिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर मार्केट ऊपर खुला तो फ्यूचर्स में लॉस आएगा, अगर मार्केट नीचे खुला तो ऑप्शंस में लॉस आएगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब दो चीजें क्या आएगी, डायरेक्शन और ओपनिंग। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो वो मार्केट को ऊपर बुलिश ओपन कर देंगे, या तो वो मार्केट को बुलिश ओपन कर देंगे और अपनी एक तरफ की बुलिश ओपन करेंगे तो ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट को फिर नीचे गिरा देंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? वो मार्केट को नीचे ओपन कर देंगे, अपने फ्यूचर्स को डिस्काउंट कर लेंगे। डिस्काउंट मतलब क्या होगा? नीचे अपने फ्यूचर्स को वापस से क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो लेके निकल जाएंगे। और फिर अपनी ऑप्शंस की मार्केट ऊपर जाएगा और अपनी ऑप्शंस की पोजीशन में वो प्रॉफिट करेंगे। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अभी 24 तारीख का डेटा देखा, अब हम चलते हैं 25 के चार्ट पे और चीजों को समझते हैं कि किस तरह से आपको ये चार्ट पे दिख रही होगी, किस तरह से चार्ट पे ये चीजें आपको दिख रही होगी। मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ और मैं 5 मिनट का चार्ट मेरा लगा लेता हूँ। मैंने 5 मिनट का चार्ट मैं लगा लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। मैंने मेरा 5 मिनट का चार्ट लगा लिया और अब मैं आपको 25 तारीख का डेटा दिखाता हूँ। देखो, 25 तारीख के दिन मार्केट में क्या हुआ? मार्केट नीचे खुला, मार्केट नीचे खुला, गैप डाउन हुआ। यहाँ पे उन्होंने क्या करे होंगे, अपने फ्यूचर्स को बुक कर लिया होगा, फ्यूचर्स बुक कर लिया होगा। अब आपको पता है उनकी ऑप्शंस में पोजीशन पॉजिटिव थी, ऑप्शंस में उनकी पोजीशन पॉजिटिव थी। अब वो मार्केट में क्या कोशिश करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाने की। और वही आपको यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है कि जैसे ही अपने फ्यूचर उन्होंने बुक करे, उनके बाद में मार्केट में एक अपसाइड की रैली थ्रस्ट आता है, जो कि मार्केट को काफी ऊपर लेके जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द डेटा, दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आप इनको यूज कर सकते हो। आप सिर्फ एफआईआई डेटा के कॉलम में आना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में एफआईआईज एंड प्रोज का पोजीशन देखना है, कहाँ पे? ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर। सिर्फ आपको एफआईआईज की पोजीशन को एनालाइज करना है। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है चीजों को समझने और करने के लिए। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लॉन्ग एंड शॉर्ट का यहाँ पे ओपन रहना है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में इस टॉपिक के ऊपर काफी और वीडियोस बना पाऊं और आपको इन चीजों को और डेप्थ में समझा पाऊं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या आपको ये चीजें समझ के कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इसमें और डेप्थ में चीजों को समझना हो तो। टिल द टाइम, प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं डेटा एनालिसिस डालता रहता हूँ, चीजों को समझाता रहता हूँ, मेरा व्यू डालता रहता हूँ, जिससे आपको अपने ट्रेड को मेंटेन करने में आपको काफी हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन, टाटा।